नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पहल क्लासेस में। दोस्तों हम बात करेंगे आज 9 और 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। 9 एंड 10 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में, क्योंकि कल दोस्तों किसी निजी कारणों से मैं अपलोड नहीं कर पाया था वीडियो, तो कल की क्वेश्चन भी आज ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आज की थॉट की। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों इसी थॉट के साथ में शुरू करते हैं कल के दिए हुए रिवीजन क्वेश्चंस, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो कल के रिवीजन में देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन था गांधी जयंती के उपलक्ष्य में फिल्म डिवीजन का आयोजित ऑनलाइन फिल्म महोत्सव का नाम क्या है? तो दोस्तों वो है गांधी महोत्सव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक पोत वेसल को कोलकाता में कमीशन किया? तो दोस्तों वो क्या था? ICGS कनकलता बरुआ में। तीसरा था दोस्तों, फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ इसरो किस वर्ष शुक्र मिशन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों वो करेगा 2025 में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय सैन्य अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो दोस्तों वो किया गया लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों वो किया गया केशुभाई पटेल को। तो दोस्तों ये थे कल के रिपीट की दिए हुए क्वेश्चन, उनका आंसर। और आज हम आगे बात करेंगे 24 क्वेश्चन, जो कि 9 तारीख और 10 तारीख के हैं। साथ ही 5 रिवीजन के क्वेश्चन भी जो हैं वो भी हम उनकी भी अपन बात करेंगे, जिनका जवाब आपको करंट बॉक्स देना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों वो दिया गया है एमेनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोटना को, दोनों को दिया गया है ये। तो इस साल का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जेनोम एडिटिंग नई पद्धति खोजने के लिए फ्रांस की एमेनुअल चार्पियर को, USA की जेनिफर ए डोडना को दिया गया है। रसायन विज्ञान के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक 1 करोड़ रुपये स्वीडिश क्रोना, ठीक है, तकरीबन 8.20 करोड़ रुपये, ठीक है, की राशि दी जाती है। जो ये स्वीडिश क्रोना है दोस्तों, ये है स्वीडन की मुद्रा, ठीक है। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना आप। अगला क्वेश्चन, SBI का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है दिनेश कुमार खारा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? A। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना के अनुसार दिनेश कुमार खन्ना का कार्यकाल 3 साल के लिए नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर से प्रभावी है। खारा वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडियरी के प्रभारी निदेशक हैं। उन्हें रजनीश कुमार की जगह ली है। रजनीश कुमार हाल ही में अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है। SBI की स्थापना दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट करते हैं। 1 जुलाई 1955, मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व कपास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 को और 8 को। दोस्तों ये तिथि क्या है? 7 अक्टूबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 7 अक्टूबर 2019 को जिनेवा के विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा की गई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकाई का निधन हो गया? तो दोस्तों वो हैं अफ़गानिस्तान के दाएं हाथ के बल्लेबाज नजीब तारकाई का हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। उनके 2014 में T20 विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले अफ़गानिस्तान के उन्होंने अफ़गानिस्तान के लिए इंटरनेशनल 12 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। उन्होंने 2017 में आयरलैंड के खिलाफ अपना एकमात्र एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। अफ़गानिस्तान की बात करें तो दोस्तों ये साउथ एशिया की कंट्री है। इसकी कैपिटल है जो है काबुल, राजधानी क्या है? काबुल। इसके प्रेसिडेंट है अशरफ घानी। करेंसी है अफ़गानी, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन है 3.72 करोड़ और ऑफिशियल लैंग्वेज है
पास्टो दरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया जो 1976 की सुपरहिट गीत और चलते चलते से लोकप्रिय हुए थे? तो दोस्तों वो हैं विशाल आनंद। राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, विशाल आनंद। ठीक है। उनका असली नाम भीष्म कोहली था। उन्हें अपने करियर के अभिनय के दौरान 11 हिंदी फिल्मों में जैसे हिंदुस्तानी की कसम, टैक्सी ड्राइवर में अभिनय किया था। एक्टिंग के अलावा आनंद ने कुछ फिल्मों में निर्देशन और प्रोड्यूस भी किया था, जिसमें चलते चलते फिल्म भी शामिल रही है। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि A1 को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है। ये हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPC A1 सुपर कंप्यूटर 210 AI पेंटाफ्लोस 6 पॉइंट पेंटाफ्लोस पीक DP से लेस एक मशीन है। यह नवीडा DGX सुपर POD संदर्भ आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया है, जिसमें 42 नवीडा DGX A100 सिस्टम लगा है, जो कि स्वदेशी रूप से विकसित HPC A1 इंजन सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ नवीडिया मेलनॉक्स HDR इन्फिनिटी बैंड नेटवर्किंग से जुड़ा है। बात करते हैं दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की। इसके महानिदेशक हैं दोस्तों हेमंत दरबारी और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसकी मुख्यालय कहाँ पे? इसका पुणे, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के 6 सदस्यीय दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति में कितने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों वो किया है 3 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रोफेसर आसिमा गोयल मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में प्रोफेसर हैं। दूसरे हैं दोस्तों जयंत आर वर्मा, अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर हैं ये। तीसरे हैं दोस्तों डॉक्टर शशांक भिंडे, जो कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमी के वरिष्ठ सलाहकार हैं। मौद्रिक नीति के बारे में अपन बात करते हैं तो दोस्तों RBI की मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी और अन्य 3 बाहरी सदस्य होते हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। RBI की ओर से 3 सदस्य डॉक्टर मृदुल के सग्गर और डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा और श्री शशिकांत दास हैं। RBI के गवर्नर MPC का पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये पिछले 3 बाहरी MPC सदस्यों में जैसे चेतन घाटे, रविंदर ढोलकिया और पामी दुआ की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल अगस्त 2020 के अंतिम पॉलिसी बैठक में समाप्त हो गया था। RBI के गवर्नर दोस्तों शशिकांत दास हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में, स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी? तो दोस्तों वो की गई जापान में। इस बैठक में सभी 4 क्वाड देशों के संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस के महामारी के दौरान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर विचार विमर्श किया। यह दूसरी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है। इस पहली बैठक का आयोजन 2019 में किया गया था। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में बात करें अपन दोस्तों, तो इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिज माइने और जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने हिस्सा लिया था। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में अपन बात करें तो दोस्तों क्वाड अथवा क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा संवाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अंतर सुरक्षा प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के 7वें अपतटीय पोत विग्रह का जलावतरण किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है तमिलनाडु में। रक्षा मंत्रालय ने 2015 में लॉर्सन एंड टर्बो LNT कंपनी के साथ ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल के निर्माण का अनुबंध किया था, जिसमें से अंतिम पोत का जलावतरण किया गया।
इसके विग्रह के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें यह OPV 98 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है। यह 26 नॉट तक की निरंतर गति तक प्राप्त करने में सक्षम होने के साथ साथ इसमें 30 mm 2A42 गन और दो 12.7 mm गन से लेंस है और इसकी परिचालन निगरानी खोज और बचाव क्षमता को बढ़ाते हुए ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर से लेंस किया गया है। जहाज में 14 चालक दल और 102 अधीनस्थ अधिकारियों सहित 102 चालक दल होंगे, जिसका जीवन काल 25 वर्ष से अधिक होने की उम्मीद है। भारतीय तटरक्षक महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन है इसके, और इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 में हुई है। इसका मुख्यालय रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है MA गणपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका D। इनका कार्यकाल 29 फरवरी 2024 तक होगा। राकेश अस्थाना को अगस्त ईस्वी में सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किए जाने के बाद BCS प्रमुख का पद खाली पड़ा था। अगला क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण में अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को 1 वर्ष की कितनी बार फिटनेस करवाने को कहा है? तो दोस्तों वो कहा है 2 बार। राइट आंसर क्या हो जाएगा C। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय खेल प्राधिकरण, इसके फाउंडर हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। फिटनेस टेस्ट आयु अनुकूल स्वास्थ्य मानकों के आधार पर तय किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को फिट इंडिया संवाद के दौरान इन मानकों का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों में किया जाएगा? तो दोस्तों वो किया जाएगा 20,000 करोड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों वो दिया गया है लुईस गल्लक। राइट आंसर क्या हो जाएगा B। ठीक है। साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुईस गल्लक को उनकी बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए दिया गया, जो कि खूबसूरती के साथ साथ व्यक्तिगत अस्तित्व का सार्वभौमिक बनाती है। लुईस गल्लक के बारे में अपन बात करें तो दोस्तों ये अमेरिका की कवि लुईस गल्लक का जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था और वह वर्तमान में कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में रहती हैं। लेखन के अलावा यह येल विश्वविद्यालय न्यू हेवन कनेक्टिकट में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। उन्होंने 1968 में फर्स्ट बॉर्न के साथ साथ अपने लेखन की शुरुआत की और जल्द ही अमेरिका की समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इससे पहले उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिनमें पुलित्जर पुरस्कार 1993 और राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2014 भी शामिल हैं। 2 बार स्थगित हो चुका है साहित्य नोबेल पुरस्कार। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतिहास में दोस्तों 1901 में शुरू हुए नोबेल पुरस्कार को 119 साल के इतिहास में 2 बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्थगित किया जा चुका है। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार स्थगित किया गया था। दूसरी बार 2018 में स्वीडिश अकेडमी के ज्यूरी मेंबर कटरीना के पति और फ्रांसीसी फोटोग्राफर जेन क्लोड अर्नॉटल के यौन शोषण के आरोप में लगने के कारण स्थगित किया गया था। और नोबेल पुरस्कार है क्या दोस्तों? तो इसके बारे में अपन बात करें तो स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की 5वीं पुण्यतिथि से हर साल 10 दिसंबर को उन विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान पर नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। नोबेल ने विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दिवस किन में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा C। तो दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। इस वर्ष वायुसेना अपनी 88वीं वर्षगांठ मना रही है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को दोस्तों रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था।
1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया। आज़ादी के बाद सर थॉमस डब्ल्यू एलमहर्स्ट को भारतीय वायुसेना का चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों वो किया है रूस ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? डी। रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जिरकोन का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल परीक्षण बेरेंट सागर में किया गया है। इस मिसाइल की ने ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज़्यादा स्पीड मैक 8 से 450 किलोमीटर की दूरी तय की और अपना नकली जो लक्ष्य बनाया गया था उसको तबाह किया। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किससे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो दोस्तों वो किया है एम राजेश्वरा राव को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, वर्तमान में रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, पहले हैं एम डी पात्रा, दूसरे हैं वीपी कानूनगो, तीसरा है एम के जैन और चौथे जो अभी नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? एम राजेश्वरा राव। इससे पहले एम राजेश्वरा राव आरबीआई के कार्यकारी अधिकारी निदेशक के तौर पे भी कार्यरत थे। राव आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पे एन एस विश्वनाथन की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने जे वेंकटरामू कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट के प्रबंध निदेशक के रूप और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है उनको 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। सुरेश शेट्टी का स्थान लेंगे। ये कौन है, किसका स्थान लेंगे? सुरेश शेट्टी का, जिन्होंने मार्च 2019 तक इस पद पर काम किया था। वेंकटरामू वर्तमान में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में आईपीबीपी लॉन्च किया था, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को, जो कि विनिमय अधिनियम 1949 की धारा के तहत भुगतान बैंकिंग कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो दोस्तों वो किया है 24। ठीक है, यूजीसी का पूरा नाम देखें तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, सेक्टर क्या है? हायर एजुकेशन। इसका जो जजमेंट है वो कहाँ के लिए है? इंडिया में टोटल न्यायिक जो भी कानूनी कार्रवाई जो भी होती हैं, जो भी इससे रिलेटेड काम के इंडिया में। इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव हैं शांति स्वरूप भटनागर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। आयोग की सूची के अनुसार इसमें सबसे ज़्यादा संस्थान उत्तर प्रदेश और उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में हैं। यूजीसी की इस फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल 8 संस्थान अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। वहीं राजधानी के दिल्ली में 7 और उड़ीसा के पश्चिम बंगाल में 2 संस्थान। इसके अलावा कर्नाटक, केरल और उड़ीसा पांडिचेरी में 1 फर्जी विश्वविद्यालय मिला है। उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही 8 फर्जी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट ये है। वाराणसी संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी, महिला ग्राम विद्यापीठ, महात्मा गांधी हिंदी विद्यापीठ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद इंस्टीट्यूट एरिया माकनपुर नोएडा की। ये 8 यूनिवर्सिटी दिल्ली की हैं जिनको फर्जी डिक्लेयर किया है। दिल्ली की देखिए दोस्तों, कमर्शियल यूनिवर्सिटी ऑफ लिमिटेड, यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सिटी, वोकेशनल यूनिवर्सिटी, एडीआर सेंट्रल ज्योग्राफिकल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नई दिल्ली, आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी रोहिणी। ये दोस्तों दिल्ली की हैं 7 यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल की देखिए दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन कोलकाता और इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च कोलकाता। तो ये पश्चिम बंगाल की है। उड़ीसा की है नव भारत शिक्षा परिषद राउरकेला और नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मयूरभंज। ये 2 यूनिवर्सिटी उड़ीसा की है।
कर्नाटक की देखें तो दोस्तों बड़ा गानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी बेलगाम। केरल की एक है सेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कृष्णाटम केरल। महाराष्ट्र की है राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी। पांडिचेरी की है दोस्तों श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। आंध्र प्रदेश की है दोस्तों क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी गुंटूर। तो ये यूनिवर्सिटी थी दोस्तों जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, इनकी मान्यता रद्द कर दी है यूजीसी ने। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग से में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों वो दिया है बबीता फोगाट ने। तो दोस्तों बबीता फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में एक स्वर्ण पदक सहित 3 पदक जीत चुकी हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्टो में खेले गए 53 किलो महिला कुश्ती स्पर्धा में सिल्वर मेडल के अपने नाम किया था। उन्होंने इससे पहले वर्ष 2014 में ग्लासगो में आयोजित खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमाघर खोलने की इजाज़त दी है? तो दोस्तों वो दी है 50%। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में सिनेमाघरों के लिए नियमों की घोषणा की है, जिसके अनुसार फिल्म शुरू होने से पहले दर्शकों को कोरोना से बचाव के बारे में जागरूक फैलाने वाली 1 मिनट की फिल्म भी दिखानी होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो है जापान। जापान करें तो दोस्तों ये ईस्ट एशिया की कंट्री है, कैपिटल है इसकी टोक्यो, करेंसी है जापान से येन, प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिडे सुगा और यहाँ की पॉपुलेशन है 12.65 करोड़। समझौते के तहत दोस्तों भारत और जापान सूचना संचार प्रौद्योगिकी की बुनियादी ढांचे ताकि के समक्ष साइबर खतरों को कम करने के लिए व्यावहारिक सहयोग के लिए संयुक्त तंत्र का विकास करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री का 8 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया? तो दोस्तों वो है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। रामविलास पासवान मोदी सरकार में उपभोक्ता मंत्री थे। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले एक गरीब और दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा और प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग कर सूचना करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो की है गुजरात गवर्नमेंट ने। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी 14,000 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए जन कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। किस प्रसिद्ध उड़िया कवि को साल 2017 में प्रकाशित उनकी कविता सत्यबिलाकु नाथायुवा के प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो है नित्यानंद नायक। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। इस पुरस्कार के स्वरूप नित्यानंद नायक को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और दोस्तों मैं आपको ये 5 क्वेश्चन रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, आप इनके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? नासा ने भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन हैं, इनका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से नए क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।